हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका एनसीईआरटी मास्टरी पे, जहाँ पे आप सब करते हो सीईआरटी कॉन्सेप्ट्स की। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में। यस, आज का टॉपिक होगा पावर ऑफ लेंस, यानी कि जब हम लाइट चैप्टर करते हैं, लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन में टॉपिक आता है जहाँ पर पढ़ते हैं लेंस के बारे में। सो लेंस की बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत डिटेल तरीके से री डायग्राम से सब कुछ पढ़ा जाता है, ठीक है ना, जिसको हमने ऑलरेडी पेड बैच में कवर किया है। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर होगा, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं पेड बैच में एनरोल कर दूंगा, ठीक है ना। और बाकी ऐसे छोटे मोटे और कॉन्सेप्ट, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे या फिर डिटेल में कॉन्सेप्ट होंगे, चैनल पे आता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस टॉपिक का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कहते हैं क्या, पावर ऑफ लेंस। यानी लेंस की पावर क्या होती है, ठीक है ना। बहुत तरीके से, यानी कि आप स्पेक्स लगा रहे हो या कुछ भी लाइक स्पेक्स लगा रहे हो, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हो, तो इनके हम पावर की बात कर रहे हो, भाई इनका पावर क्या है और इस पावर का मीनिंग क्या है, क्या मीन करता है, ये किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस सब चीजों का क्लियर कीजिए। अपना टारगेट रहेगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, भाई पावर ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। भाई इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन है, तो अगर आप ना भी पढ़े रहो ना, तो कॉन्सेप्ट और ये लेक्चर याद रहे तो फटाफट कर जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो आपका टॉपिक हमारा है पावर ऑफ लेंस, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक लेंस बना हुआ है और लाइट रेज आ रही है, जो कि फोकल लेंस में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट भी है पावर ऑफ लेंस का। तो थोड़ा सा पावर ऑफ लेंस के बारे में समझ लेते हैं फटाफट से, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखोगे कि पावर ऑफ लेंस क्या है, इट इज अ मेजर। क्या मेजरमेंट करता है? एबिलिटी। क्या मेजरमेंट करता है? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब है कि कितनी इसकी एबिलिटी है, क्या क्षमता है, ठीक है ना। एबिलिटी टू कन्वर्ट एंड डाइवर्ज लाइट रेज, यानी कि एक लेंस है, उस लेंस की कितनी एबिलिटी है कन्वर्ट करने की और कितनी एबिलिटी है डाइवर्ट करने की, तो यही कहलाता है क्या, पावर ऑफ लेंस। फिर समझते हैं कि भाई कोई लेंस है, कोई लेंस है, ठीक है ना, उस लेंस की कितनी एबिलिटी है कि लाइट रेज को डाइवर्ट कर देगा और कितनी इसकी एबिलिटी है कि लाइट रेज को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। कन्वर्ट कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, ये जो मेजरमेंट करते हैं ना, इसको हम मेजर करते हैं ना, इसे कहते हैं क्या, पावर ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो मेजरमेंट किया कैसे करते हैं, मेजरमेंट करते कैसे हैं, दिख रहा है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, फोकल लेंथ अपोजिट, यानी कि ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, इसमें मीटर पे। यानी कि जब कभी भी आपको लेंस, पावर ऑफ लेंस मेजर करना है, पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करना है, तो आप फोकल लेंथ को रेस्ट्रिक्ट कर दो, किसमें, मीटर में, और सेंटीमीटर में करना है तो 100 अपॉन एक्स कर दो, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको लेंस की पावर निकालनी है, कोई लेंस की पावर निकालनी है, उस लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो क्या पावर लेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कहना आप लेंस निकाल लोगे, किस यूनिट में डिस्क्राइब करोगे, तो यूनिट ऑफ द पावर यूनिट का डायोप्टर है, क्या कहता है, डिफिनेट करते हैं, इसका नाम क्या है, डायोप्टर बोला है, ठीक है ना। और सेम तरीके से हम समझे अगर वन डायोप्टर है क्या, भाई एक डायोप्टर, वन डायोप्टर है क्या, वन डायोप्टर इज पावर ऑफ लेंस, वन डायोप्टर इज पावर लेंस, वन डायोप्टर लेंस का वो पावर है, क्योंकि डायोप्टर क्या काम है, यूनिट ऑफ द पावर, ठीक है, सॉरी यूनिट ऑफ द लेंस ऑफ द पावर, ठीक है। फिर वन डायोप्टर है क्या, भाई वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस है, लेंस का वो पावर है, वन डायोप्टर लेंस का वो पावर है जो लाइट रेज को, जो लाइट रेज को 1 मीटर की फोकल लेंथ पे या तो डाइवर्ट करनी होगी या तो कन्वर्ट करनी होगी, ठीक है ना। वो प्लस माइनस बात, ठीक है। कह रहा है कि भैया वन डायोप्टर क्या है, डायोप्टर क्या था, डायोप्टर क्या था, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस, ठीक है ना। तो कह रहा वन डायोप्टर क्या है, तो वन डायोप्टर लेंस की वो पावर है, वन डायोप्टर लेंस की वो पावर है जो लाइट रेज आ रही होगी उसको 1 मीटर के डिस्टेंस पे या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ट करेगा, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा इसका डेफिनेशन और मीनिंग समझ में आया है ना। लेकिन चीजें हम लोगों ने समझा पावर ऑफ लेंस के बारे में, क्या क्या समझा पावर ऑफ लेंस के बारे में, कि भैया लेंस का पावर क्या है, वो एबिलिटी है कि भाई लाइट रेज को कितना वो कन्वर्ट कर रहे हो, कितना वो डाइवर्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर कह रहे हैं कैसे मेजर करेंगे इसको, तो फोकल लेंथ को कैसे प्रोटेक्ट कर देंगे, लिमिट क्या होगी इसकी, डायोप्टर में होगी। और वन डायोप्टर है क्या, वन डायोप्टर ये है, अगर लाइट रेज आ रही है तो अगर लेंस की पावर वन डायोप्टर है तो लाइट रेज को 1 मीटर के फोकल लेंथ को डायरेक्ट, ठीक है। ये सब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आप समझ गए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो पढ़ेंगे, समझते हैं भाई ये चीज अराइव क्या हो, किस तरीके से ये समझे हो, ठीक है, इसको क्या समझ गए। तो हमने कहा कि चलो भैया लेंस है, लेंस हमारे पास दो टाइप के होते
कॉन्वेक्स होता है, एक कॉन्केव होता है। ठीक है, ऑलरेडी लेंस और चैप्टर में आप समझेंगे। ठीक है ना, भैया एक दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स होता है और कॉन्केव होता है। कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। यानी कि क्या हुआ, अगर हमारे पास एक लेंस है लाइट का, उसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो कह रहा है कि अगर इसके अंदर लाइट रेज को इंसिडेंट कराऊंगा, ठीक है ना, तो लाइट रेज एक ही जगह पे इकट्ठी होगी। ठीक है ना, तो अगर लाइट रेज को इंसिडेंट करा रहा हूँ तो ये हमेशा किसी न किसी पॉइंट पे क्या होने वाली होंगी, बेंड होने वाली होगी। किसी न किसी पॉइंट पे ये बेंड होके निकल जाएंगी। जितनी भी लाइट रेज मैं लाऊंगा वो किसी न किसी पॉइंट पे जाके बेंड होके निकल जाएंगे। आई बात समझो, ये जो पॉइंट हो रहा है, जो पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है, इसे कह रहे हैं कि हम कन्वर्ट हो गए। लाइट रेज क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। इसको क्या कहेंगे, कन्वर्टिंग लेंस बोलेंगे, और या फिर बोलेंगे कि ये बड़ा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कभी चैप्टर में पढ़ना था लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, फिर इसका अपोजिट हो जाएगा जैसे कॉन्केव के अंदर, यहाँ पे लाइट रेज डाइवर्ट हो जाएंगी और मिलती हुई नजर आएंगी, कितने पॉइंट पे लगती होगा टू कहने के मिल रहे हैं। ठीक है, क्या समझते हैं कि क्या हुआ, पावर ऑफ लेंस कौन करता है। हमने कहा कि ठीक है भैया, हमारे पास एक लेंस है, लेंस हमने कहते हैं हमने लिया है कॉन्वेक्स वाला। ठीक है, हमारे पास जो पॉइंट है, इंसुलेशन बोलते हैं इसको, हमने कह दिया कि ये मेरा फोकल है। तो क्या लाइट रेज जब आई, मैं यहाँ पे ऑप्शन सुना देते हैं इसका। ठीक है, लाइट रेज जब आई तो क्या हुई, वो फोकल लेंथ से कन्वर्ट हो गई। ठीक है, लाइट रेज आई वो फोकल लेंथ से कन्वर्ट हो गई। और सपोज करो कि ये जो मीटर है फोकल लेंथ का, वो कुछ रहा होगा 5 मीटर। ठीक है, तो अब क्या किया कि जब लाइट रेज बेंड हुई, 5 मीटर पे बेंड हुई, 5 मीटर पे बेंड हुई, यानी कि पावर लेंस में ज्यादा पावर लगाया होगा बेंड करने के लिए। जाहिर सी बात है, ठीक है ना, कि सोचिए कि लेंस से लाइट आ रही है और उससे बेंड करना होगा नॉर्मल तरीके से। क्योंकि मान लो आपके पास ये पेन है, पेन को बेंड करना है, तो अगर मैं कम बेंड करूं तो कम पावर लगाना पड़ेगा, अगर ज्यादा बेंड करना है तो ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा। ऐसी बात है, बहुत मुश्किल सी बात है कि एक पेन है, लेकिन कोई रॉड है, लोहे की रॉड है, ठीक है, उसको मुझे बेंड करना है। बेंड करने के लिए अगर मैं होल्ड करूं और एक साइड से पावर लगाना स्टार्ट करूं, अगर मुझे कम बेंड करना है तो कम पावर में काम हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा बेंड करना है तो ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा। बहुत दूसरे कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे कह रहा है, अगर ये 5 मीटर में बेंड करना था, अगर 5 मीटर में लिए कम रिक्वायरमेंट है तो कम पावर में काम हो जाएगा, लेकिन मैं कहूँ इसको 1 मीटर के पास बेंड करना है क्या। ठीक है ना, यानी मैं कहूँ इसको बेंड करना है 1 मीटर या 2 मीटर, 5 मीटर कम में बेंड करना, फोकल लेंथ से कम में बेंड करना है। यानी क्या करना होगा मुझे, सेम मेरे पास लेंथ है, ठीक है ना, दिस इज गोइंग ऑन, दिस इज गोइंग ऑन, ठीक है ना, ये हमने कह दिया कि एफ है, और इसके बाद पावर ऑफ लेंथ मतलब सी एफ का क्या था, 2 मीटर के था। यानी कि जो लाइट रेज आएगी इसको ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा यहाँ जाने के लिए। पहले जितना पावर लग रहा था उससे ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा यहाँ करने के लिए। यानी क्या देख रहे हो कि जब ये लेंथ कम हो रही है, 5 मीटर से कहाँ पहुंच रही है, 2 मीटर में पहुंच रही है, लेंथ 5 मीटर से 2 मीटर, लेंथ कम हो रही है, तो पावर इस लेंथ से यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पावर बढ़ रही है। ठीक है ना, यानी कि किसी भी लाइट रेज को ज्यादा बेंड करना है तो पावर बढ़ाना पड़ेगा, और जब ज्यादा बेंड होगा तो फोकल लेंथ की डिस्टेंस कम होगी। ठीक है ना, फोकल लेंथ की डिस्टेंस कम होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो पावर ऑफ लेंस है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फोकल लेंथ। क्या क्या मीनिंग हुआ कि अगर मुझे पावर बढ़ानी है, पावर बढ़ानी है तो फोकल लेंथ कम होगी, अगर मुझे पावर कम करनी है तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी। सारी बात मुझे यही से कॉन्सेप्ट निकला है कि पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ। ठीक है, समझ आई बात। और आसान सी बात थी, क्या थी कि हमने जो लाइट लेंस क्या है, लेंस वो एबिलिटी रखता है कि लाइट को कितना कन्वर्ट करना और उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, कहना है कितना कन्वर्ट करना, डाइवर्ट करना, कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम कह रहे हैं पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करेंगे, और वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। क्यों होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, हमें समझ में आए। ठीक है, थोड़ा समझिए थोड़ा और आगे बढ़। ठीक है, थोड़ा सा तो अगर कह दिया जाए, कोई क्वेश्चन में कह दिया जाए लेंथ है, कोई मान लो हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंथ। अगर मान लो कॉन्वेक्स लेंथ जब कह दिया गया उसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो कहते हैं पावर बता दो कितना होगा, पावर बता दो कितना होगा। ठीक है, पावर के लिए क्या करेंगे हम, P इज इक्वल टू 1/f, कब एफ मीटर में हो, और क्या करेंगे, P इज इक्वल टू 100/f, कब जब हमारा किसी हो सेंटीमीटर में हो। ठीक है, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/20, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 5। यानी क्या मतलब हुआ कि 5 डायोप्टर की हम लेंस लगाएंगे, यानी कि 5 डायोप्टर क्या हुआ, पावर ऑफ दैट लेंस, यानी लेंस का वो पावर है जो लाइट रेज को 20 सेंटीमीटर पे बेंड कर देगा। वर्ड ध्यान देना,
पाइप डायोप्टर क्या है? पाइप डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस जो लाइट रेंज को 20 सेंटीमीटर से बेंड कर दे। ठीक है ना, पाइप समझ गए? ठीक है, हम यहाँ पर भी सेम यही है। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे, कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो जो पावर होगा वो होगा इसमें पॉजिटिव में। और अगर हम कॉन्केव की बात करेंगे, जो पावर होगा वो किसमें होगा? नेगेटिव में। क्यों होगा? तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। सिंपल है ये, साइन कन्वेंशन में पढ़ेंगे। फिर से बता रहा हूँ, पूरा डिटेल चैप्टर है, तो डिटेल चैप्टर अगर पढ़ना है तो फटाफट डिस्कशन में जाओ। नंबर दिखेगा मेरा, डीएम करो, मैसेज करो, मदद करते ही आपको कोर्स के बारे में मैं आपको दे दूंगा और आप कोर्स को जोड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पूरा डिटेल का हर एक चीज देखा हम लोगों ने, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लेंस क्या होता है, डायग्राम कैसे बनते हैं, रूल्स क्या होता है, सब कुछ हम लोगों ने प्रॉपर इन द प्रॉपर मेथड हम लोगों ने इसको कवर किया गया। ठीक है ना, तो देखना ठीक है। तो अब समझ में आया कि पावर ऑफ लेंस है क्या, कैसे क्वेश्चन बन सकते सॉल्व कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट मिलता है पावर ऑफ लेंस में कि अगर सपोज करो कि एक लेंस है, जिसकी पावर है कुछ 10, सॉरी पावर कह रहा हूँ, ठीक है, एक लेंस है, चलो मान ही लेता हूँ, पावर कितना उसका है, पावर कितना उसका 1। दूसरा लेंस है, ठीक है ना, उसका पावर कितना है 2 डाल। कह रहा अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो पावर क्या होगा? ठीक है ना, P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, कंबाइन करेंगे तो P तो क्या होता है P1 प्लस में P2, क्या 1 डायोप्टर प्लस में 2 डायोप्टर, इसकी कंबाइंड वाले का क्या डायोप्टर होगा? 2 डायोप्टर होगा। सेम तरीके से कह रहा है, अगर हमारे पास कोई एक लेंस है, ठीक है ना, जिसकी पावर है P1 इक्वल टू 2 डायोप्टर, एक और लेंस है लाइक दैट, कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, की पावर है समथिंग माइनस 3 डायोप्टर, तो कह रहा है इनका कंबाइंड पावर क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, मतलब क्या 2 डायोप्टर माइनस 3 डायोप्टर, मतलब क्या माइनस है 1 डायोप्टर। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस, कई सारी पावर कंबाइन करना है तो कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सब हमारे लिए पावर ऑफ लेंस में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर दो मैक्सिमम लोगों को, जितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था यहाँ से समझ सकते हैं। एंड डिटेल में फिजिक्स पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़ना है और IT सब यानी कंप्यूटर पढ़ना है क्लास 12 के लिए, फटाफट आप उसके तो मेरा नंबर लीजिए और पेड बैच में इनरोल हो जाइए कि आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो जाए। क्यों? क्योंकि बहुत कम बचे हैं भाई, बहुत कम बचे हैं, बोर्ड एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो सेम तरीके से नेक्स्ट वीडियोज में ऐसे किसी कॉन्सेप्ट में अच्छी वीडियो लाइक लेकर आएंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, उसका करिए।